जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तब उस समय भोले बाबा समाधि में थे। जब वह समाधि से जागृत हुए तब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में बाल रूप में प्राकट्य हो गया है। इससे बाबा भोलेनाथ ने बाल कृष्ण के दर्शन के लिए विचार किए। भगवान शिव जी ने जोगी साधु का स्वांग सजा और अपने 2 गण श्रृंगी व भृंगी को भी अपना शिष्य बनाकर साथ चल दिए। भगवान शंकर अलख जगाते हुए गोकुल पहुँचे। शिव जी नंद भवन के द्वार पर आकर खड़े हो गए। तभी नंद भवन से एक दासी जोगी के रूप में आए शिव जी के पास आई और कहने लगे कि यशोदा जी ने ये भिक्षा भेजी है, इसे स्वीकार करे और लाला को आशीर्वाद दे दे। शिव बोले, मैं भिक्षा नहीं लूँगा। गोकुल में यशोदा जी के घर बालक का जन्म हुआ है, मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे लाला का दर्शन करना है। दासी भीतर जाकर यशोदा माता को सब बात बताई। यशोदा जी को यह सुन बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाहर झांक कर देखा कि एक साधु खड़े हैं जिन्होंने बाघंबर पहना है, गले में सर्प है, भव्य जटा है, हाथ में त्रिशूल है। यशोदा माता ने साधु को प्रणाम करते हुए कहा कि मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी, आपके गले में सर्प है जिसे देखकर मेरा लाला डर जाएगा। शिव जी बोले कि माता, तेरा लाला तो काल का काल है, ब्रह्म का ब्रह्म है, वह किसी से नहीं डर सकता, उसे किसी की भी कुदृष्टि नहीं लग सकती और वह तो मुझे पहचानता है, वह मुझे देखकर प्रसन्न होगा। माँ, मैं लाला के दर्शन के बिना ना ही पानी पीऊँगा और ना ही यहाँ से जाऊँगा और यहीं आपके आंगन में ही समाधि लगाकर बैठ जाऊँगा। आज भी नंदगांव में नंद भवन के बाहर आशेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ शिव जी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बैठे थे। शिव जी ध्यान करते हुए तन्मय हुए। तब बाल कृष्ण लाला उनके हृदय में पधारे और बाल कृष्ण ने अपनी लीला करना शुरू की। बाल कृष्ण ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माता यशोदा ने उन्हें दूध, झूला झुलाया, खिलौने आदि देकर चुप कराने की बहुत कोशिश की, परंतु लीलाधर चुप नहीं हुए। एक दासी ने कहा, माता, मुझे लगता है आंगन में जो साधु बैठे हैं उन्होंने ही लाला पर कोई मंत्र फेर रहे हैं। तब माता यशोदा ने सांडल्य ऋषि को लाला की नज़र उतारने के लिए बुलाया। सांडल्य ऋषि समझ गए कि भगवान शंकर ही कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए आए हैं। तब उन्होंने माता यशोदा से कहा, माता, आंगन में जो साधु बैठे हैं उनका लाला से जन्म जन्म का संबंध है, उन्हें लाला का दर्शन करवाइए। तब माता यशोदा ने लाला का सुंदर श्रृंगार कर बाल कृष्ण को पीतांबर पहना, लाला को गले में बाघ के सुवर्ण जड़ित नाखून को पहनाया। फिर माता यशोदा ने शिव जी को भीतर बुलाया। नंदगांव में नंद भवन के अंदर आज भी नंदेश्वर महादेव हैं। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अति दिव्य है। श्री कृष्ण और शिव जी की आंखें जब मिली तब शिव जी अति आनंद हो उठे। शिव जी की दृष्टि पड़ी तब लाला हंसने लगे। यह देख माता यशोदा को आश्चर्य हुआ कि अभी तो लाला इतना रो रहा था, अब हंसने लगा। माता ने शिव जी का प्रणाम किया और लाला को शिव जी की गोद में दे दिया। माता यशोदा ने शिव जी से लाला को नज़र न लगने का मंत्र देने को कहा। जोगी रूपी शिव जी ने लाला की नज़र उतारी और बाल कृष्ण को गोद में लेकर नंद भवन के आंगन में नाचने लगे। पूरा नंदगांव शिवमय बन गया। आज भी ऐसा प्रतीत लगता है जैसे नंदगांव पहाड़ पर है और नीचे से दर्शन करने पर भगवान शंकर बैठे हैं। शिव जी योगीश्वर हैं और श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। शिव जी ने श्री कृष्ण की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण भी भगवान श्री शिव से कहते हैं, मुझे आपसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है, आप मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं। जय श्री कृष्ण।